राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 19 नवंबर आज से सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन, कर्म का फल मिलने का समय आ गया, सुख में अपार वृद्धि। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, जुड़ेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। कुंभ राशि, आप जान लीजिए आज से ग्रहों के राजा सूर्य, हमारे पिता का, हमारे राजा का नक्षत्र परिवर्तन होगा 3:03 पर। ये चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। अभी ये विशाखा नक्षत्र में है, यहां से निकल करके ये चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र शनि महाराज का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र शनि महाराज का नक्षत्र है। जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है, शत्रुता है, बैर भाव रखते हैं। किंतु सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज। इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। यदि कहानी में पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे समझिए कि इनमें शत्रुता है, किंतु सूर्य शनि महाराज के पिता हैं। तो इसलिए शनि महाराज को झुक जाना पड़ेगा, बात को मान जाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। वही सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव के मालिक भी शनि महाराज होते हैं। 10वें भाव के मालिक अर्थात कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। अब इसमें जो है सूर्यदेव बैठे हुए हैं और सूर्यदेव आज 19 तारीख से दिन मंगलवार को 3:03 पे अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब जब ये अनुराधा नक्षत्र में आ गए तो चूंकि ये शनि महाराज का नक्षत्र है, शनि महाराज का नक्षत्र है और सूर्य उनके पिता हैं, तो सूर्य को जो देना है वो तो देंगे ही देंगे। यही वह समय होगा जब आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसका मैं सीधा सीधा और सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। सूर्य आपके इस घर में बैठे हैं कर्म भाव में, और कर्म भाव के मालिक बन रहे हैं मंगल के घर में सूर्य बैठे हैं और मंगल आपके पराक्रम के मालिक होकर के आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। 6वें भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, शनि और मंगल आपके कर्म भाव में। सूर्य तेज है, मंगल तेज है और शनि महाराज समय समय है, धीरे धीरे फल देते हैं। किसी राशि में ये 2.5 वर्ष रहते हैं और वहीं सूर्य 1 महीना रहते हैं। तो सूर्य को 1 महीने में ही फल देना होता है और शनि को धीरे धीरे देना होता है। तो यह बहुत बड़ा कारण बनेगा कि आपके कर्म में तेजी आएगी और आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, आप जानेंगे कब क्या कैसे होने जा रहा है। अब ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी
कि सूर्य महाराज हमें क्यों देंगे। देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये एक राशि में 1 महीने रहते हैं और शनि महाराज 2.5 वर्ष रहते हैं। तो ये आराम से चलते हैं, आराम से देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि अभी तो बहुत समय बचा है। सूर्य महाराज के पास समय नहीं है, वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी दें, क्योंकि हमको यहां से जाना है। अभी अभी आए हैं और ये अभी अभी चले गए आपके शनि महाराज के नक्षत्र में। शनि आपके राशि के स्वामी हैं। शनि महाराज अब मार्गी हो गए हैं और शनि महाराज की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7म घर पे है। तो 7म घर हमारा बिजनेस व्यापार का है। तो यदि हम बिजनेस व्यापार में कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लाभ हमें प्राप्त होगा। और यहां से फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से बैठे हुए हैं। तो आज से यकीन मानिए आपको आपके कर्म से बहुत बड़ा सुख प्राप्त होने जा रहा है। आपने जो कर्म किया है, आप जो कर्म कर रहे हैं, आपके मेहनत का परिणाम मिलेगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको अपार सुख मिलेगा। परिवार में आपका इज्जत होगा, समाज में आपकी इज्जत होगी। यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे, कहीं मकान लेना चाह रहे थे, कोई वाहन लेना चाह रहे थे, तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही वह 1 महीने का समय होगा जब आपकी इच्छा पूरी होगी, जब आपको सुख मिलेगा। छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, दाम्पत्य जीवन का सुख, पिता का सुख, माता का सुख। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत थी, कोई अड़चन थी, तो उसका सुख अधिकारी से सपोर्ट मिलेगा। जो आपके नीचे कर्मचारी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस व्यापार में अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें भी अपार लाभ मिलता हुआ, अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा सुख प्राप्त होने जा रहा है। आपके बड़े लोगों के साथ डीलिंग होगी, बड़े लोगों के साथ बातचीत होगी और आपका कोई बड़ा काम बन जाएगा, क्योंकि सूर्य राजा हैं। सूर्य जब देंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। शनि और सूर्य में भले शत्रुता है, यह शत्रुता भूल जाएंगे, क्योंकि शनि सूर्य जी के पुत्र हैं। तो पुत्र को झुकना ही पड़ेगा, पिता तो पिता हैं। तो यह वह समय होगा जब आप अपने आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि शनि जब लग्न में बैठते हैं तो आलस्य देते हैं, तो आलस्य को छोड़ देना है। आलस को त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, वाणी पर संयम रखिए और ईमानदारी से अपने कर्म के पीछे लगे रहिए, पड़े रहिए, कर्म को करते चलिए धैर्य के साथ। यकीन मानिए यह 1 महीने का समय आपके लिए बहुत गजब समय होगा, बहुत लाभकारी समय होगा और बहुत लाभ देने वाला समय होगा। इस एक एक पल का प्रयोग कर लीजिए। इस समय में आप कुत्ते को यदि रोटी खिलाते हैं तो लाभ होगा। शनि महाराज के लिए काले कंबल का गरीबों में दान करते हैं, ठंड का समय है तो लाभ होगा। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि की चीजों का दान करिए, काला तिल, उड़द का दाल, काला छाता, जूता, जो भी हो सके दान करिए। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपका कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।